जादुई वादी नीलावरा में एक प्यारी छोटी सी परी रहती थी। उसका नाम लैला था। लैला की हंसी ऐसी थी जैसे सुबह के फूल खिल रहे हों, और उसके पर ऐसे रंग बिरंगे थे जैसे बारिश के बाद आसमान पर बना हुआ कौसे क़ज़ा। लैला बहुत खुशमिजाज जोली जोली सी परी थी, मगर उसके दिल की एक ख्वाहिश थी, एक सच्ची दोस्ती। हर रोज वो जंगल के दरमियान बहते नीले चश्मे के पास बैठती और पानी में अपना अक्स देखकर कहती, काश मेरी कोई दोस्त होती जिसके साथ मैं कहानियां शेयर करती, जिसके साथ उड़ती, हंसती, खेलती। लेकिन वादी में हर कोई बहुत मसरूफ था। परियां जादू संभालने में, जंगल के बौने लकड़ियां जमा करने में और तितलियां फूलों से बातें करने में। लैला अक्सर अकेली महसूस करती थी, मगर उसकी मासूमियत में एक चमक थी। वो यकीन रखती थी कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो सिर्फ उसकी दोस्ती के लिए बनाया गया है। एक दिन जब आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी और सूरज डूबने ही वाला था, लैला चश्मे के पास बैठी अपने पैरों को पानी में हिला रही थी। अचानक पानी की सतह पर एक नन्ही सी रोशनी झिलमिलाई। पहले छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी, फिर अचानक चमकदार दायरे में बदल गई। लैला हैरान होकर खड़ी हुई। हाय, ये क्या है? उसकी आवाज में खौफ कम, हैरत ज्यादा थी। रोशनी के दायरे से एक छोटी सी आवाज आई, रुक मत, मैं आ रही हूँ। और अगले ही लम्हे चश्मे के अंदर से एक नन्ही नाजुक नीली चमक उभरी, जो आहिस्ता आहिस्ता एक परी की शक्ल में बदलने लगी। लैला ने सांस रोक लिया। चश्मे से निकलने वाली वो परी बहुत प्यारी, बहुत नाजुक और आसमान के सितारों जैसी चमकदार थी। वो आहिस्ता से बोली, मेरा नाम नूरा है और मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ लैला। लैला ने हैरत से पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? नूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुमने दोस्ती मांगी थी और मैं तुम्हारी पहली दोस्त बनने आई हूँ। लैला के दिल में कोई रोशनी फूट पड़ी, ऐसी रोशनी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। लैला ने आगे बढ़कर नूरा का हाथ पकड़ा। क्या तुम वाकई मेरी दोस्त बनोगी? नूरा हंस पड़ी। उसकी हंसी में सरगोशियों जैसी जादुई घंटियां थीं। हाँ, लेकिन मेरी कहानी अधूरी है और शायद तुम ही उसे मुकम्मल कर सको। लैला चौंकी। कैसी कहानी? नूरा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं आई, मैं यहाँ अपने गुमशुदा दिल को ढूंढने आई हूँ, और इस सफर में मुझे तुम्हारी जरूरत है लैला। लैला ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। अगर ये सफर तुम्हारा है तो अब ये हमारा है। इस लम्हे उनके इर्द गिर्द हवा में चांदी की चमक फैल गई। दोस्ती की पहली सांस जैसे वादी में गूंज उठी। और यूं लैला और नूरा का जादुई सफर शुरू हुआ, एक ऐसे सफर की तरफ जहां दोस्ती, मोहब्बत और जादू सब कुछ बदल देने वाला था। रात की हवाएं नर्म थीं और जंगल के पत्ते हल्की म्यूजिक बजा रहे थे। लैला और नूरा दोनों हाथों में हाथ डाले चश्मे के किनारे बैठ गईं। पानी में चांद की चांदनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने आसमान का टुकड़ा जमीन पर रख दिया हो। नूरा आहिस्ता आहिस्ता बोली, लैला, तुम जानती हो, इस पूरी वादी में एक राज है, एक ऐसा राज जो दोस्ती, एतमाद और जादू को एक साथ बांधता है। लैला ने हैरत से पूछा, क्या राज? नूरा ने पानी को छुआ। चश्मा नीला चमकने लगा, जैसे पानी ने परी की बात को समझ लिया हो। मेरा दिल। नूरा की आवाज हल्की सी टूट गई। मैं उसे खो बैठी हूँ, पता नहीं कैसे, मगर मेरा दिल छोटा, रोशन, नीले रंग का एक दिल का क्रिस्टल था जो मेरे अंदर ही अंदर रोशनी भरता था। लैला ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। नूरा, तुम अकेली नहीं हो, जब तक मैं हूँ तुम्हारा दिल हम ढूंढ लेंगे, वादा। नूरा मुस्कुरा दी और उसकी हंसी इस लम्हे वाकई घंटियों सी लगी। फिर उसने अपनी हथेली खोली, जिसमें से एक नन्हा सा नीला पर बाहर आया।
ये मेरा जादू है। जब भी कोई जगह मेरे दिल के करीब होती है, ये पर रोशन हो जाता है। लैला चौंकी। तो फिर चलते हैं, अभी चलते हैं। नूरा खड़ी हुई और उसके पर नर्म नीली रोशनियों में झिलमिलाने लगे। लैला ने देखा तो हैरान रह गई। नूरा की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और छोटे छोटे दायरे बना रही थी, जैसे पानी उससे खेल रहा हो। पहला सफर। नूरा ने आसमान की तरफ देखा, वहीं से रास्ते खुलेंगे। लैला ने गर्दन टेढ़ी की। हवा का दरवाजा, वो दरवाजे भी होते हैं। नूरा ने हंसते हुए कहा, हर जादुई चीज का दरवाजा होता है, फर्क सिर्फ ये है कि हमें वो नजर नहीं आते जब तक हम सही दिल से ना देखें। लैला ने मासूमियत से कहा, और मेरा दिल, क्या वो सही है? नूरा ने उसका हाथ दबाया। लैला, तुम्हारा दिल तो इतना सच्चा है कि शायद मेरी खोई हुई रोशनी भी इसे देखकर चमक उठे। ये सुनकर लैला का दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी छोटी सी परी की छड़ी हवा में घुमाई और छोटे छोटे सितारे निकलकर ऊपर उड़ने लगे। चांदनी में वो सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे वो दोनों लड़कियों के सफर की खुशी मना रहे हों। चलो नूरा, लैला ने कहा, महम इंतजार कर रही है। और दोनों परियां हाथों में हाथ डाले जंगल के बीचों बीच हवा के दरवाजे की तरफ उड़ने लगीं। दरख्तों के पत्ते रास्ता बना रहे थे, तितलियां उनके गिर्द घूम रही थीं और चांद उनका साथी बनकर पूरे आसमान पर उनके साथ चल रहा था। लेकिन जब वो दरख्तों की आखिरी लकीर के करीब पहुंचे, लैला रुक गई। नूरा, ये आवाज? बहुत दूर से कोई हंसता हुआ लग रहा था, लेकिन वो हंसी अजीब थी, न परी की, न बौने की, न किसी जानवर की। नूरा ने फौरन लैला के पीछे हाथ रखा। श्श, कोई आ रहा है। दरख्तों की झाड़ियों में हल्की हल्की नीली रोशनी झलमलाई। लैला ने आहिस्ता से पूछा, क्या वो तुम्हारे दिल की रोशनी है? नूरा ने सर हिलाया। नहीं, ये कुछ और है, लेकिन जो भी है हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। और अगले ही लम्हे झाड़ियों से एक साया बाहर आया, छोटा सा मगर चमकदार। लैला ने सांस अंदर खींच लिया। ये कौन है? साया रुक गया और अपने चमकते हुए आंखों में शरारत लिए बोला, मैं तन्हा जंगल का राज हूँ और तुम दोनों सफर के लिए तैयार नहीं हो। नूरा एक कदम आगे बढ़ी। हम तैयार हैं और हमें रोका नहीं जा सकता। साया हंसा। उसकी हंसी सर्द भी थी और मासूम भी। अच्छा, फिर आओ, देखते हैं तुम दोनों दोस्ती का जादू सच में समझती भी हो या नहीं। हवा अचानक थोड़ी सर्द हो गई। लैला ने पहली बार थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन नूरा ने उसका हाथ थामा। लैला, मैं हूं ना, हम दोनों हैं, मिलकर सब ठीक हो जाएगा। और वो साया आहिस्ता आहिस्ता जंगल की अंधेरी गहराई की तरफ बढ़ा, उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ। यूं ही लैला और नूरा एक नए राज के दरवाजे की तरफ कदम रखने लगीं और कहानी मजीद भी दिलचस्प होने वाली थी। साया आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की गहराई में गायब हो रहा था और लैला और नूरा उसके पीछे पीछे छोटी छोटी रोशनियों में कदम रखते जा रही थीं। जंगल पहले कभी इतना खामोश नहीं था। पत्ते तक सांस रोककर जैसे उन्हें देख रहे थे। लैला ने नरमी से पूछा, नूरा, ये साया कौन है? मुझे डर लग रहा है थोड़ा। नूरा ने उसका हाथ मजबूती से थामा। लैला, खौफ भी सफर का हिस्सा होता है। अगर हम डर के आगे रुक जाएं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लैला ने गहरी सांस ली और सर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ साथ। दोनों आगे बढ़े और अचानक जंगल की जमीन नीले रंग की रोशनी में चमकने लगी। नूरा चौंकी। ये आम जगह नहीं, ये भूले हुए जंगल की सरहद है। लैला हैरान। भूला हुआ? क्या कोई इसे वाकई भूल गया था? नूरा ने आहिस्ता से कहा, नहीं, यहाँ वो चीजें रहती हैं जो हमें भुला देती हैं, हमारी यादें छीन लेती हैं, हमारी हंसी, हमारी बातें, हमारी चाहतें। लैला का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। तो अगर हम आगे गए तो? नूरा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर हम साथ हैं तो कोई भी याद हमसे छीनी नहीं जा सकती। दोस्ती का जादू हमेशा हिफाजत करता है।
ये सुनते ही अचानक आसपास की फिजा में छोटी छोटी चांदी की जुगनू रोशन हो गईं, जैसे जंगल ने नूरा की बात की सच्चाई महसूस कर ली हो। फिर वही साया सामने आकर लुक गया। आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल बनती गई, छोटा सा वजूद, एक बच्चे जितनी लंबाई, आधी रोशनी आधा साया, लेकिन आंखें इंतहाई बड़ी, गहरे नीले रंग की। उसने रात जैसी आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गईं, लेकिन आगे सिर्फ वो जा सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। नूरा ने कदम आगे बढ़ाया। हमारे दिल साफ हैं, हम किसी को नुकसान देने नहीं आए, ना जादू लेने ना ताकत लेने, हम सिर्फ मेरा दिल ढूंढने आए हैं। साया कुछ लम्हों तक उन्हें देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, दिल जो टूट चुका है, जिसे वक्त ने छुपा दिया है, जिसे खौफ ने कैद कर रखा है। लैला खामोश खड़ी थी, लेकिन अंदर से कुछ समझ रही थी। ये साया दुश्मन नहीं था, ये कुछ और था। आखिर वो फिर बोला, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। नूरा का दिल सिर्फ चोरी नहीं हुआ, वो तोड़ा गया है। क्या तोड़ा गया? किसने? क्यों? साया जमीन की तरफ देखकर हल्का सा कांपा। मैं इसका गवाह था। लैला हैरान, तूने देखा? क्या हुआ था? साया आहिस्ता से बैठ गया, जैसे यादों का वजन उठाना उसके लिए मुश्किल हो। एक दिन नूरा हंस रही थी, खेल रही थी और उसके दिल में बहुत रोशनी थी। लेकिन किसी ने, किसी बहुत करीब ने उसके दिल को ये कहकर चोट पहुंचाई कि नूरा की रोशनी कमजोर है, वो किसी की दोस्त नहीं बन सकती। नूरा की आंखों में नमी भर गई। लैला फौरन उसके पास आई। नूरा, सुनो, ये सब गलत है। तुम सबसे ज्यादा रोशनी वाली परी हो जो मैंने देखी है। तुम मेरी पहली दोस्त हो और सबसे खूबसूरत भी। नूरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब भी भीगी थीं। साया बोलता रहा। ये बात उसके दिल को इतनी लगी कि दिल में एक दरार पड़ गई और रोशनी बाहर निकलने लगी। फिर किसी रात दिल पूरा टूट गया और उसका टूटा हुआ टुकड़ा इसी जंगल में कहीं गिर गया। लैला की आंखें फैल गई। तो जिस दिल को हम ढूंढ रहे हैं वो असल में नूरा की टूटी हुई रोशनी है, जिसे दोस्ती ही जोड़ सकती है। नूरा ने लैला के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। उसके दिल में एक अजीब दर्द भी था, लेकिन उम्मीद भी थी। साया उठा और पहली बार उसके चेहरे पर नरमी थी। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें अगला कदम बता सकता हूँ, लेकिन याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। अगर तुम एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे से दूर हुई तो रास्ता तुम्हें भुला देगा। लैला ने फौरन कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। नूरा मेरी दोस्त है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नूरा की आंखों में आंसू चमके, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, मोहब्बत और शुक्रगुजारी के थे। साया ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से नीली रोशनी निकलकर एक जादुई रास्ता बनने लगी, बल खाता हुआ, चमकता हुआ, लंबा, अंधेरे जंगल के अंदर जाता हुआ। इस रास्ते के आखिर में वो जगह है जहां नूरा का दिल आखिरी बार चमका था। लेकिन खबरदार, सबसे बड़ा इम्तिहान वही है। लैला ने गहरी सांस ली, नूरा के हाथ को थामकर कहा, चलें। नूरा ने सर हिलाया, चलें। और दोनों उस रोशन जादुई रास्ते पर कदम रखती अंधेरे की तरफ बढ़ गईं, जहां मोहब्बत, दोस्ती और जादू उनका इंतजार कर रहे थे। नीले रास्ते की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती गई और दोनों परियां, लैला और नूरा, उस पर कदम रखती हुई अंधेरे जंगल के अंदर धंसती चली गईं। रास्ता इतना खामोश था कि सिर्फ उनके पर फड़फड़ाने की हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन खामोशी में भी एक अजीब सी धड़कन टपक रही थी, जैसे जंगल खुद उनका इम्तिहान ले रहा हो। लैला ने माहौल को गौर से देखा। हर तरफ काला धुंधा सा तैर रहा था और दरख्तों की लंबी शाखें सायों की तरह उनका पीछा कर रही थीं। नूरा, लैला ने धीरे से पूछा, ये जगह इतनी अनसच्ची क्यों लग रही है? नूरा ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये वो जगह है जहां खोए हुए जज्बात रह जाते हैं। परियों के टूटे हुए ख्वाब, बोनों की भूली हुई उम्मीदें, परिंदों की खोई हुई आवाजें।
लेला ने हैरत से कहा, और तुम्हारा दिल भी? नूरा ने आहिस्ता से सर झुका लिया। हाँ, मेरा दिल भी ऐसे ही जज्बात में कहीं फंस गया है। मैंने जब दर्द महसूस किया था, मेरी रोशनी टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। लेला ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम उसे ठीक कर लेंगे। जो भी इम्तिहान आया, हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। नूरा ने उसे नरमी से देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की पहली सच्ची चमक उतर आई। इसी लम्हे रास्ते के आखिरी सिरे पर एक बहुत बड़ा दरवाजा नमूदार हुआ। लंबा, भारी, सियाही जैसा, मगर उसके किनारों पर नीली रोशनी रेंग रही थी। लेला हैरान हो गई। वाह, ये तो पूरा जादुई दरवाजा है। नूरा आगे बढ़ी। ये इम्तिहान का दरवाजा है। ये सिर्फ तब खुलेगा जब हमारे दिल एक जैसी बात सोच रहे हों। अगर हम एक दूसरे से अलग हुए, दरवाजा बंद हो जाएगा। लेला ने मासूमियत से पूछा, एक जैसी क्या बात? नूरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती की बात, मोहब्बत की बात, सच्चाई की बात। लेला ने फौरन कहा, तो फिर सोचो, हम दोनों दोस्त हैं। नूरा ने सर झुकाया। नहीं लेला, इतना आसान नहीं है। हमें दिल की गहराई में एक ही एहसास रखना है। दोनों खामोश हो गईं। कुछ लम्हे गुजरे। लेला ने नूरा का हाथ मजबूती से थामा, आंखें बंद की और कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो। मेरी सबसे पहली दोस्त तुम हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल कभी टूटे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, मेरे साथ और अपनी रोशनी के साथ। नूरा का सांस रुक सा गया। उसने भी आंखें बंद की। मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ो लीला। मुझे पहली बार लगा है कि कोई मुझे सच में चाहता है, मुझे समझता है, मुझे कबूल करता है। मेरी टूटी रोशनी को लेकर भी तुमने मुझे कम नहीं समझा। अचानक दरवाजा हल्का सा कांपा और इस पर फैली नीली रोशनी चमकने लगी। लेला ने आंखें खोलीं। नूरा, ये खुल रहा है। नूरा ने भी देखा। दरवाजे का भारी पत्थर आहिस्ता आहिस्ता एक शगाफ में बदलने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। जब दरवाजा पूरी तरह खुला तो अंदर से धुंध निकलने लगी। धुंध सफेद थी, ठंडी, लेकिन इसमें चांदी के रंग की चमकें तैर रही थीं। ये कौन सी जगह है? लेला ने पूछा। नूरा ने धीमे लहजे में कहा, ये वो मकाम है जहाँ दिलों के खाली टुकड़े रहते हैं। यहाँ हर चीज, रोशनी भी, आवाज भी अधूरी होती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, धुंध में से सरगोशियां उठने लगीं। नूरा, तुम कमजोर हो। कोई तुम्हें दोस्त नहीं बना सकता। तुम्हारी रोशनी बेकार है। ये आवाजें एक दर्दनाक तकरार की तरह हवा में गूंजने लगीं। लीला फौरन नूरा के सामने खड़ी हो गई। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये झूठ है। ये वो आवाजें हैं जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी थी। अब मैं हूँ। ये आवाजें तुम्हें छू नहीं सकती। नूरा की आंखें भीगने लगीं। लीला, मैं डर रही हूँ। लीला ने दोनों हाथों से उसकी गाल थामी। मुझे देखो, मैं हूँ। जब तक मैं हूँ, कोई भी आवाज तुम्हें नहीं तोड़ सकती। अचानक धुंध पीछे हटने लगी और सामने एक छोटा सा रोशन नुक्ता नजर आया, नीले रंग का, सांस लेता हुआ, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। नूरा आहिस्ता से बोली, वो मेरा दिल है। लीला के सामने रोशनी का वो टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। एक चमकदार नीला क्रिस्टल जो हल्के हल्के लर्ज रहा था, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। नूरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन कदम लड़खड़ा गया और वो पीछे गिरने लगी। लीला ने फौरन उसे पकड़ लिया। नूरा की आंखों में परेशानी थी। लीला, मैं इसके करीब नहीं जा पा रही। ये मुझे धक्का दे रहा है। क्यों? लीला ने उसे अपनी बाहों में थाम कर कहा, क्योंकि ये टूटा हुआ है और टूटा हुआ दिल किसी के पास जाने से डरता है। ये सोचता है कि दोबारा टूट जाएगा। नूरा की आंखों में एक आंसू टपका। तो फिर मैं इसे कैसे जोड़ूं? लीला ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, दोस्ती की रोशनी से, मोहब्बत की सच्चाई से और इस यकीन से कि तुम अकेली नहीं हो। लीला ने नूरा का हाथ थामा और उसे नीले दिल के सामने खड़ा किया। चलो, हम दोनों मिलकर इसे ठीक करते हैं, क्योंकि ये दिल सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। नूरा ने पहली बार सच में मुस्कुराकर कहा,
चलो। और दोनों ने हाथ बढ़ाया नीली रोशनी की तरफ। जैसे ही उनके हाथ दिल के करीब पहुंचे, पूरी जगह शदीद नीली रोशनी में डूब गई। धड़कनें तेज, हवा भारी, और अगला लम्हा कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लीला और नूरा अब जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थीं। ये हिस्सा दूसरों से अलग था, खामोश, संजीदा, मगर हैरत अंगेज तौर पर जादू से भरा हुआ था। नूरा ने आहिस्ता से कहा, ये जगह दिल का आखिरी टुकड़ा यहीं कहीं छुपा है, मगर ये हिस्सा आसान नहीं होगा। लैला ने उसका हाथ मजबूती से थामा। मैं हूं ना, डरो मत, हम ढूंढ लेंगे। दोनों आगे बढ़े। हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। दरख्तों के बीच एक हल्की सी चमक नजर आई, जैसे किसी ने रोशनी का धागा छोड़ रखा हो। नूरा ने कहा, ये दिल के टुकड़े का रास्ता है, इसे फॉलो करो। दोनों तेजी से रोशनी के पीछे चलती गईं। कुछ दूर जाकर रोशनी एक छोटे गौन आईने जैसे तालाब पर रुक गई। लैला हैरान, ये तो पानी नहीं, ये तो आईना है। तालाब की सतह शीशे की तरह चमक रही थी, और उसमें इन दोनों का अक्स नहीं बल्कि एक नीला चमकता दिल नजर आ रहा था। लैला आहिस्ता से बोली, नूरा, ये तो दिल है, बस एक कदम दूर। नूरा आगे बढ़ी, लेकिन तालाब ने इसका रास्ता रोक दिया। पानी नहीं था, मगर एक जादुई रुकावट थी। तालाब में से एक गहरी मजबूत आवाज निकली, आखिरी टुकड़ा सिर्फ उस परी को मिल सकता है जो अपने दिल में मोहब्बत और दोस्ती दोनों रखती हो, सिर्फ एक नहीं, दोनों। नूरा ने हैरान होकर लैला की तरफ देखा। मैं मोहब्बत रखती हूँ, मगर दोस्ती का यकीन खो दिया था। लैला ने उसके हाथ पकड़े। अब नहीं, तुमने दोस्ती दोबारा सीख ली है, मेरे साथ। नूरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। हाँ, मैं सीख चुकी हूँ। दोस्ती भी मोहब्बत की तरह ताकतवर होती है, और मैं लैला की दोस्त हूँ। जूं ही नूरा ने ये कहा, तालाब नीली रोशनी में नहा गया। रकावट खुद ब खुद खत्म हो गई। नूरा और लैला दोनों ने हाथ बढ़ाया, और दिल का आखिरी चमकता हुआ टुकड़ा हवा में उठा और नूरा के सीने में आहिस्ता से जज्ब हो गया। एक लम्हे में नूरा के पर रोशन, उसकी आवाज मीठी, और उसका चेहरा हल्की चांदनी में जगमगा उठा। लैला खुशी से चीख पड़ी, नूरा, तुम मुकम्मल हो गई। नूरा ने लैला को जोर से गले लगा लिया। लैला, तुमने मेरा दिल ढूंढने में मदद नहीं की, तुमने मुझे दोस्ती पर यकीन वापस दिया, और यही मेरा असल दिल था। आसमान से नर्म चांदनी नीचे उतरी, दरख्त झूमने लगे, और पूरी वादी नीलावरा दोस्ती के रोशन जादू से भर गई। लैला ने हंसते हुए कहा, तो अब हम क्या करें? नूरा ने उसका हाथ पकड़ा, अपने रोशन परों को फैलाया और बोली, अब हम मिलकर पूरी वादी में दोस्ती और मोहब्बत का जादू फैलाएंगे। और दोनों परियां हंसती गाती हवा में उड़ती सितारों के दरमियान गायब हो गईं। यूं एक दिल मिला और दोस्ती का जादू हमेशा के लिए कायम हो गया। स्टार, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे साथ रहें।